Today we will see about genital duct system of male. ठीक है, तो मेल में genital duct system देख रहे हैं. ठीक है, तो इनिशियली वी हैव सीन स्ट्रक्चर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में देख चुके हैं. ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स देखेंगे अभी. ठीक है, और फिर टेस्टिस देखेंगे. सॉरी, थर्ड इज एक्सटर्नल गेनिटिला ऑर्गन, दैट इज क्या कहते हैं उसको कहते हैं पेनिस, वो देखेंगे. ठीक है, तो गेनाइटल डक्ट सिस्टम ऑफ मेल. ठीक है, तो मेल का गेनाइटल डक्ट सिस्टम अगर देख रहे हैं हम, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, दो पार्ट होगा. ठीक है, एक को कहते हैं दैट इज नोन एज इंटरनल. ठीक है, तो इंटरनल, तो इसको कहेंगे इंट्रा टेस्टिकुलर. क्या कहेंगे, इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट सिस्टम. तो नाम से लग रहा है कि वैसे डक्ट्स जो कि क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स जो कि टेस्टिस के अंदर हो, दैट इज इंट्रा टेस्टिकुलर. ठीक है, और वो जो कि बाहर है, उसके बाहर है, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम. ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि दो तरह का इसमें डक्ट सिस्टम होता है, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के बाहर. तो टेस्टिस के जो अंदर होता है इंट्रा टेस्टिकुलर, और जो बाहर होता है वो क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर. ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे इट इन्वॉल्व्स, इंट्रा टेस्टिकुलर में इट इन्वॉल्व्स. ठीक है, इसमें आ जाएगा ट्यूबुली रेक्टाइल. ट्यूबुली रेक्टाइल. ठीक है, इसके बाद ट्यूबुली रेक्टाइल कहां खुलता था, रीट टेस्टिस में. रीट टेस्टिस. रीट टेस्टिस कहां खुलता था, वासा एफरेंसिया में. वासा एफरेंसिया. इसी को क्या करते थे, इसी को करते थे हम एक और नाम, डक्ट्यूली. DUCTULI देख चुके थे थोड़ा सा. डक्ट्यूली एफरेंटेस. ठीक है, डक्ट्यूली EFFERENTES एफरेंटेस. ठीक है, ये तो ये तीनों का तीनों देख रहे हैं, क्या होगा, ये तीनों का तीनों जो है ये इंट्रा टेस्टिकुलर में आ जाएगा. ठीक है, तीनों का तीनों क्या आ जाएगा, इंट्रा टेस्टिकुलर. दीज डक्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस. इसके बाद वासा एफरेंसिया जो है बाहर निकलेंगे. ठीक है, तो ये क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे. तो ये डक्ट्स कौन कौन से हैं, तो ये हो गया ट्यूबुली रेक्टाइल, रीट टेस्टिस, सीक्वेंस हम देख चुके हैं, डायग्राम भी देख चुके हैं, वासा एफरेंसिया. अब ये वासा एफरेंसिया निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इट इन्वॉल्व्स. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स क्या क्या, तो ये कहां खुलेगा, देखे थे एपिडाइडिमिस में. एपिडाइडिमिस में ये एपिडाइडिमिस कहां खुलेगा, दिस एपिडाइडिमिस विल ओपन इनटू वास डिफरेंस. कहे थे वास डिफरेंस. इसी वास डिफरेंस को हम क्या करते थे, इसी का नाम है डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं. ठीक है, इसके बाद ये वास डिफरेंस जो है आगे देखेंगे, अभी डायग्रामेटिकली बताएंगे उसके बाहर कैसे खुलेंगे. और ये जो होगा ये वास डिफरेंस, ठीक है, इसका टर्मिनल डायलेटेड पार्ट जो है नीचे के डायलेट होता है उसको कहते हैं एम्पुला, बताए थे. वो कहां खुलेगा, देखेंगे कि वो इजैकुलेटरी डक्ट से मिलेगा और फिर फाइनली कहेंगे यूरेथ्रा में खुलेगा. यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा ये सब कहां जाएगा, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर में आ गया. तो आपको याद रखना है कि इंट्रा टेस्टिकुलर में ट्यूबुली रेक्टाइल आ गया, रीट टेस्टिस आ गया, वास एफरेंसिया आ गया, ये सब. ठीक है, उसी तरह यहां पर क्या एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, बाहर टेस्टिस के जो डक्ट्स होते हैं, एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा. ठीक है, ये सब आएगा. अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं. तो डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो इस तरह हम बना लें, ये लीजिए. हालांकि एनसीईआरटी का फिगर आप फॉलो करेंगे, लेकिन एक डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं. ठीक है, ये तो ये देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिन कलेक्ट होता है. तो किडनी से जो आएगा कहां, कौन सा, यूरेटर कहते हैं ना, यूरेटर से आएगा जो भी यूरिन बन के कहां, यूरिनरी ब्लैडर में. तो ये यूरिनरी ब्लैडर हम बनाए बड़ा सा. ठीक है, और इस यूरिनरी ब्लैडर में यहां पर देख रहे हैं ये क्या खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर में ए पेयर ऑफ क्या है, ए पेयर ऑफ यूरेटर है ना. तो ये वाला क्या है, दिस इज
यूरेटर। तो किडनी से जो भी है यूरेटर, यूरिन फिल्टर होके यूरेटर में आता है, और ये यूरेटर है, और ये कहाँ आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो वास डिफरेंस था हम देखे थे पिछले डायग्राम में, हम देखे थे कि इस तरह यहाँ पर ये देखिए इस तरह ऐसे ऐसे बनाए थे, ऐसे ऐसे इस तरह ऐसे ऐसे बनाए थे, और ये बनाए थे और देखे थे कि वास डिफरेंस ऐसे करके बना दिए थे कि ये वास डिफरेंस है, यही बताए थे ना, दिस इज वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये वास डिफरेंस है। अब ये वास डिफरेंस देखिए ऐसे जा रहा है ना, इसके बाद क्या फेट हो रहा है इसका। ठीक है, ये वास डिफरेंस जो है इसका क्या फेट हो रहा है वो देखते हैं। तो वास डिफरेंस, ठीक है, तो ये वास डिफरेंस जो है यहां देखें, ये वास डिफरेंस ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ये अपने साइड में जो यूरेटर है, एक इधर वास डिफरेंस था, एक इधर था। ठीक है, तो ये क्या है, वास डिफरेंस जा रहा है ऐसे, ये देखिए ऐसे, और अपने साइड वाला यूरेटर को ये क्या कर रहा है, कॉइल कर रहा है ऐसे, ये देखिए ये ऐसे जा रहा है। उसी तरह इधर से भी तो वास डिफरेंस जो गया है, एक वास डिफरेंस ऐसे जा रहा है, तो ये क्या गया, वास डिफरेंस मतलब नीचे था वास डिफरेंस, नीचे से ऊपर गया, और यूरिनरी ब्लैडर के बगल में यूरेटर है, अपने वाला यूरेटर को पास किया, कॉइल किया ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए ये ऐसे गया, ऐसे अपने साइड वाला जो यूरेटर है उसको ये ऐसे कॉइल किया, पास किया। ठीक है, और यही बताए थे ये क्या है, दिस इज वास डिफरेंस। यही क्या है, यही तो वास डिफरेंस है। तो इसको वास डिफरेंस हम ऐसा करके इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसको भी इधर कर देते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, दिस इज यूरेटर। तो यूरेटर को कॉइल करते हुए ये वास डिफरेंस क्या होगा, वासा डिफरेंस। ये कॉइल करता है अपने साइड के यूरेटर को दोनों, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो वास डिफरेंस। और ये कॉइल करके क्या हुआ, ठीक है, ये कॉइल करके एक हटा दे रहा है लेबलिंग। ठीक है, तो ये यूरेटर है, अंडरस्टूड है, यूरेटर। ठीक है, तो ये देखिए ये कॉइल कर रहा है अपने साइड के वास डिफरेंस यूरेटर को, और इसी वास डिफरेंस का नीचे वाला डायलेटेड पार्ट बताए थे, क्या कहते हैं इसको, एम्पुला। अब ये देखिए यही ऐसे कॉइल करके एक स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या कहते हैं इसको, ये फूल गया ना, इसी फूले हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, एम्पुला। ठीक है, तो ये जो फूला हुआ पार्ट है इसी को क्या कहते हैं, एम्पुला, AMPULLA, एम्पुला। एम्पुला एक्चुअली में है क्या, इट इज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ टर्मिनल, बता चुके हैं, इट इज टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल, एंड मतलब हुआ डायलेटेड पार्ट ऑफ किसका, इट इज टर्मिनल डायलेटेड पार्ट ऑफ, दैट इज वास डिफरेंस, वासा डिफरेंस। ठीक है, ये है। अब ये टर्मिनल डायलेटेड पार्ट ऑफ वास डिफरेंस है, ये डायलेट किया, यही फिर क्या हुआ, यहां देखिए ऐसे आया, तो ये क्या हुआ, ये वास डिफरेंस का डायलेटेड पार्ट का डक्ट है। अब यहां पर क्या होता है, ठीक है, पहला एक्सेसरी ग्लैंड्स है, यहां देखिए ये ऐसे ऐसे है ना, यहीं पर इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे है ये, और ये जो ग्लैंड्स देख रहे हैं यही क्या है, यही जो ग्लैंड्स है, दिस इज एक्सेसरी डक्ट्स, दैट इज नोन एज सेमिनल वेसाइकल। तो पहला एक्सेसरी डक्ट देखे थे सेमिनल वेसाइकल, इसी को क्या कहते थे, सेमिनल वेसाइकल्स आर नोन एज यूटेरस मैस्कुलिनस। तो यही है यूटेरस मैस्कुलिनस है। ठीक है, अब यहां देखिए ये यूटेरस मैस्कुलिनस, ये सेमिनल वेसाइकल कितने हैं, दो है ना, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये एम्पुला है, एम्पुला का डक्ट और सेमिनल वेसाइकल का डक्ट, दोनों डक्ट जब मिल गए, यहां देखिए सेमिनल, ये वास डिफरेंस एम्पुला का डक्ट है, और इधर क्या हो गया, सेमिनल वेसाइकल का डक्ट होगा, ये दोनों जब मिल गए ना, ये दोनों मिल गए, तो यहां देखिए ये दोनों मिल रहे हैं ऐसे, ये दोनों मिल गए ऐसे, मिल रहा है ना। उसी तरह ये भी क्या होगा, ये देखिए ऐसे आके मिलते हैं ऐसे दोनों, तो ये दोनों मिल गए, तो ये जो एक कॉमन डक्ट बन रहा है ना, इसी को कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या हो गया, एक्चुअली में ये कह सकते हैं एम्पुला का डक्ट और सेमिनल वेसाइकल का डक्ट दोनों मिलकर क्या बना दिया, एक कॉमन डक्ट बनाया, इजैकुलेटरी डक्ट।
ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ खुल रहा है, ये खुल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं इजैकुलेटरी नीचे, और नीचे क्या हो गया, ऐसे आ रहा है, इसमें खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है ये, इट ओपन्स इन, कह सकते हैं ये दोनों के दोनों, यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये एक ही है ना, बताए थे, तो दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये एक ही है प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज 1 इन नंबर। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं हम, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये देखिए दोनों इजैकुलेटरी डक्ट खुल रहा है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड में, और ये इजैकुलेटरी डक्ट और प्रोस्टेट ग्लैंड का डक्ट दोनों मिलकर ये नीचे आगे ऐसे खुलेगा, ऐसे, इसी को कहेंगे यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा क्या होगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से, ऐसे। एक्सटर्नल गेनाइटल ऑर्गन क्या है, एक्सटर्नल गेनाइटल ऑर्गन इज पेनिस, तो पेनिस में खुलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट है ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कितने हैं, इट इज 1 इन नंबर। सेमिनल वेसिकल कितने हैं, 2 है, प्रोस्टेट ग्लैंड 1, ठीक है। और ये 5 लोब के होते हैं, 5 लोब्स के होते हैं, ठीक है। ऊपर एक लोब कहते हैं एंटीरियर लोब, एक कहते हैं पोस्टीरियर लोब, ठीक है। एक हो गया 2 लैटरल लोब होता है, 2 1 1, और मीडियन भी लोब एक होता है 1, तो 5 लोब हो गया ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या है ये, ठीक है, ये क्या है आगे, तो ये जो है प्रोस्टेटिक डक्ट है, और इसको आप कॉमन यूरेथ्रा कह सकते हैं। इसमें जो डक्ट होगा ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड का जो डक्ट होगा, और ये सब डक्ट मिलके क्या प्रोस्टेटिक डक्ट, और फिर आगे ये ऐसे आएगा, इसको यूरेथ्रा कहेंगे। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक डक्ट, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पहला, फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और फिर ये क्या हो गया मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये देखेंगे थोड़ा सा इस तरह से खुलता है, इस तरह ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है ना यहां पर देखेंगे, ये है, इसको कहते हैं पेनिस, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे खुल रहा है, ऐसे। और ये क्या है, टिप थोड़ा सा इसका क्या है, स्वोलेन होता है, द टिप ऑफ द पेनिस इज स्वोलेन, एंड दिस स्वोलेन टिप इज नोन एज, ठीक है, ये स्वोलेन होता है, और इसका डिटेल अभी देखेंगे, इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। टिप जो है ना वो, इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस, तो अभी देखेंगे इसके बारे में। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं पेनिस है, और जहां पर पेनिस स्टार्ट हो रहा है वहीं पर एक और ग्लैंड पाया जा रहा है इस तरह का, ठीक है। वहां पर एक और इस तरह का एक पेयर है, जहां पर कि पेनिस स्टार्ट हो रहा है वहां पर खुद एक पेयर और ग्लैंड होते हैं, और ये जो एक पेयर ग्लैंड हैं उसको क्या कहते हैं, वो जो एक पेयर ग्लैंड हैं दे आर नोन एज, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहते हैं दैट इज नोन एज, इसको हम लिख दें यूरेथ्रा, ठीक है। उसको कहते हैं दैट इज नोन एज कॉपर्स ग्लैंड, क्या कहेंगे इसको, कॉपर्स, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो बताए थे कि एक पेयर ये भी होते हैं, तो यही है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। तो ये कितना है, ये भी 2 है। इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन वेयर बोथ द वेयर पेनिस स्टार्ट्स, यहाँ पर ये दो और एक ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो देख रहे हैं पेनिस है, तो पेनिस का ये वाला जो पार्ट कहते हैं नीचे वाला, इसको कहते हैं बेस, बेस ऑफ पेनिस, ठीक है। और आगे वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको, ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज बॉडी और शैफ्ट, क्या कहते हैं, बॉडी, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ पेनिस और शैफ्ट ऑफ पेनिस, ठीक है। तो इसको बेस और रूट ऑफ पेनिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे क्रूरा मसल होता है, ठीक है, अभी आगे बताएंगे क्रूरा मसल होता है इसमें पेनिस में, ठीक है। तो ये बेस और ये ओवरऑल मिला के सब क्या कहते हैं इसको, दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये पेनिस कहते हैं। तो इट इज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। और तो यहां पर देखिए वास डिफरेंस जो है ना, ठीक है, तो यहां पर देखते हैं पाथवे ऑफ स्पर्म, पाथवे ऑफ स्पर्म्स, जो भी स्पर्म बनेगा कहां पर बनेगा, जो भी स्पर्म बनेगा कहां पर बनेगा,
ठीक है। तो ये देख रहे थे कि ये पेयर ऑफ ये क्या कर सकते हैं कि एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ a pair of seminal vesicle, one unpaired prostate gland and paired bulbourethral gland और Copper's gland। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये खुलता है यहाँ और ये है इस तरह। तो ये जो है ना, ये पेनिस अभी पढ़ेंगे डिटेल में। तो पेनिस जो होगा इसको दो पार्ट, आगे वाला को कहते हैं बॉडी और शाफ्ट, और पीछे वाला को बेस और रूट। ठीक है, और ये बेस और रूट थोड़ा सा ये फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है, और इसका आगे टिप जो होता है ना वो क्या होता है, वो फुला होता है, इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस। तो अभी पेनिस का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसमें क्रूरा मसल्स होते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ जो है ओपनिंग, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ओपनिंग जो है इसको कहते हैं दैट इज नोन एज यूरेथ्रल, URETHRAL, यूरेथ्रल ऑरिफिस। हालांकि इसको अच्छा रहेगा यूरिनोगेनाइटल ऑरिफिस कहना। क्या कहेंगे, यूरेथ्रल ऑरिफिस भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है यूरोगेनाइटल ऑरिफिस। यूरोगेनाइटल GENITL ऑरिफिस, ORIFIC ऑरिफिस। ठीक है, तो यहां पर देखिए यूरो मतलब क्या हुआ, यूरिन निकल रहा है। ठीक है, और गेनाइटल मतलब, जेनाइटल कहने का मतलब स्पर्म निकल रहा है, दोनों से निकलता है। तो पेनिस से क्या है, एक ही ओपनिंग से स्पर्म भी निकलता है और यूरिन भी। तो इससे क्या निकलता है, इससे देखेंगे स्पर्म भी निकलेगा मेल गेमेट और यूरिन भी निकलेगा, दोनों का दोनों एक ही ओपनिंग से निकलता है। लेकिन फीमेल में हम पढ़ेंगे दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग होता है, इसमें कॉमन ओपनिंग। ठीक है, अब आप कहिए स्पर्म कैसे आएगा, तो स्पर्म हम देखे थे पाथवे, स्पर्म कहां बनते हैं, स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में बनते हैं, और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल से कहां आएगा, दैट इज बताए थे कौन सा, ट्यूबली रेक्टाई में आया, ट्यूबली रेक्टाई। ठीक है, अब ये ट्यूबली रेक्टाई से कहां आया, दैट इज इसको बताए थे रीट टेस्टिस में आया। ठीक है, पिछले प्रीवियस क्लासेस में देख चुके थे कैसे कैसे। ये कहां खुल रहा है, ये वासा एफरेंसिया में खुल रहा है। ठीक है, ये वासा एफरेंसिया कहां खुलेगा, एपिडाइडिमिस में, एपिडाइडिमिस। ठीक है, एपिडाइडिमिस कहां खुलेगा, एपिडाइडिमिस विल ओपन इनटू वेयर, इट विल ओपन इनटू दैट इज वास डिफरेंस, स्पर्म डक्ट इसी को कहते हैं। अब यही वास डिफरेंस देखिए, यही वास डिफरेंस है ना, ये वाला यही ना वास डिफरेंस है। ये वास डिफरेंस कहां खुल रहा है, इसी का फुला हुआ पोर्शन क्या है, एम्पुला। ठीक है, तो ये वास डिफरेंस का ही क्या है, एम्पुला में खुल रहा है, इसी का पार्ट है एम्पुला। एम्पुला आगे इजैकुलेटरी डक्ट बना रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट कहां खुलेगा, तो लिख भी दे रहे हैं, ये खुलेगा इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट कहां खुलेगा, ये कह सकते हैं यूरेथ्रा में खुलेगा, यूरेथ्रा। तो जो यूरेथ्रा का पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में यहां पर होगा उसको कहेंगे प्रोस्टेटिक, जो नीचे होगा इसको मेम्ब्रेनस, सबसे छोटा। और ये पेनिस में है ना यूरेथ्रा, ये वाला क्या है, पेनिस में यूरेथ्रा जो होगा ये वाला, इसको कहेंगे पेनाइल यूरेथ्रा। क्या कहेंगे, पेनाइल यूरेथ्रा। तो ये है पेनाइल यूरेथ्रा, ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और इसके ये जो होगा प्रोस्टेट का होगा उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो ये कहां खुल रहा है, यूरेथ्रा में। अब एक बार यूरेथ्रा में खुला, ये यहां से क्या होगा, निकल गया बाहर। तो सीमेन स्पर्म का निकलना बाहर से, बाहर। ठीक है, इसको पेनिस से निकलना, उसको एक टर्म हम यूज करते हैं, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस। ठीक है, इज नोन एज इजैकुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखेंगे अभी, इजैकुलेशन। तो कह सकते हैं क्या हो गया, यूरेथ्रा, और यहां से क्या हो गया, इजैकुलेशन हो गया, निकल गया, रिमूवल ऑफ स्पर्म। तो इजैकुलेशन ऑफ सीमेन हम टर्म यूज करते हैं। ठीक है, सीमेन क्या है भी हम देखेंगे, मतलब कि स्पर्म होते हैं प्लस प्लाज्मा फ्लूइड, क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। ये दो चीज का मिला होता है, अभी पढ़ेंगे हम क्या है ये सेमिनल प्लाज्मा। तो ये अभी देखे थे एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ये सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल। ये एक्सेसरी ग्लैंड जो भी चीज निकालते हैं ना सेक्रेशन, उसको क्या कहते हैं हम, दैट इज नोन एज सेमिनल प्लाज्मा। तो ये सेमिनल प्लाज्मा इसी को कहेंगे। और ये सेमिनल प्लाज्मा जो है क्या है, ये स्पर्म और दोनों को मिलके, तो स्पर्म तो है ही प्लस इनका सेक्रेशन मिला के कहते हैं सीमेन। तो इजैकुलेशन ऑफ दिस सीमेन। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे गेनाइटल सिस्टम, तो इंट्रा और एक्स्ट्रा ये हो गया, अंदर होते हैं ये बाहर होते हैं। कैसे आएगा, यहां से ऐसे आएगा, ऐसे, और ऐसे ये निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज